जिसमें ये कहा गया कि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देना पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है? बताइए आप। 279 है रूल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है जी अध्यक्ष, वो रूल नंबर 279 है। कहाँ लिखा? जी, 279 में अध्यक्ष महोदय 279 निकालिए। हाँ, पेज बिल्कुल, नंबर बिल्कुल, बिल्कुल। पेज नंबर मैं बताती हूँ आपको। 115। एक सेकंड। ये मैं सदस्य देखिए अभी बिल्कुल बिल्कुल। हर रोज 2-3 सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाँ, a point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules। ये सारे रूल्स और प्रोसीजर्स, तो अगर इस बुक में से कोई भी रूल और प्रोसीजर वायलेट होता है अध्यक्ष महोदय, आप तो टाइटल पढ़ रहे हैं ना, व्यवस्था का प्रश्न और उन पर निर्णय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड डिसीजन देयर ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दीज रूल्स और सच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सच सेक्शंस ऑफ द एक्ट as regulate the business of the house। तो ये पूरी किताब के जो रूल्स हैं वो कहीं पर भी वायलेट होते हैं तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। तो जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो पॉइंट, हाँ मैं बताती हूँ क्या उन्होंने वायलेशन करी। तो जो क्वेश्चंस का नियम है, क्वेश्चंस में जो मैनर ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, रूल 41 बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि जो जवाब दिया जाएगा, आंसर्स टू क्वेश्चंस शैल बी रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे। हाँ, तो इसलिए उस मुद्दे को आप डिसाइड करेंगे। तो यार पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करेंगे, नहीं है कि मंत्री जो रिप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। हम डिसाइड करेंगे, पर आप ये नहीं कह सकते हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज नहीं कर सकते। इसका तो मतलब ये है कि आप करेंगे अध्यक्ष जी, वो हर काम को आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहकर रोक देंगे। नहीं, अगर कोई भी रूल वायलेट होगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा अध्यक्ष जी। कोई भी रूल वायलेट होगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा। डिसाइड हम नहीं करेंगे, डिसाइड आप करेंगे, लेकिन मुद्दा रेज हम करेंगे। मैं आपको एक बार स्थिति स्पष्ट कर दूं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। आपने तो सारा हिंदुस्तान, सारा जहान, ब्रह्मांड इसमें शामिल कर दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर में। ऐसा नहीं है। मैं आपको जो नहीं हो सकता पॉइंट ऑफ ऑर्डर में वो मैं बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं मान लेता हूं उनका ब्रह्मांड इसमें आ गया, पर जो नहीं हो सकता वो मैं पढ़ देता हूं। नहीं, ये बार बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं यहाँ, वो ठीक नहीं है ना। देखिए, अ मेंबर शैल नॉट रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। कोई सदस्य ऐसा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाएंगे जो जानकारी मांगने के लिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो या काल्पनिक विभाजन की घंटियां नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ी के संबंध में हो, यानी कि जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई प्रश्न का उत्तर आ रहा है, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ये आप समझ लीजिए। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है व्यवस्था का प्रश्न कि सदन की व्यवस्था में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। मान लीजिए कोरम नहीं है, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं जी, कोरम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। तो इसलिए उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया। आप अगर फिर विपक्ष कहेगा कि हमारा माइक ऑन नहीं किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, तो फिर ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर जरूर सुनना चाहता हूं, लेकिन उसका बहाना नहीं होना चाहिए।